लंदन मध्य प्रदेश की हवा खराब कर रहा है। हाँ भाई, मध्य प्रदेश की हवा लंदन खराब कर रहा है। कैसे ये हो रहा है आपको बता देता हूं। विदेशों में इस्तेमाल होने वाले टायर मध्य प्रदेश की आबो हवा को खराब कर रहे हैं। सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, मैं भी चौंका था। लेकिन ये कैसे संभव? अब जब आप पूरी खबर जानेंगे तो और ज्यादा चौंक जाएंगे। पूरी खबर यह है कि लंदन से वहां इस्तेमाल हो चुके टायर समुद्री रास्ते से भारत लाए जाते हैं और भारत में मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर इन्हें जलाकर रिसाइकिल किया जाता है। उन जगहों में से सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है मध्य प्रदेश का मुरैना जिला। तो इसका पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, कैसे लंदन से भारत तक गुपचुप तरीके से पूरा अवैध काम किया जा रहा है, और बड़ा सवाल आखिर क्यों प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं। बात कर लेते हैं। दरअसल विदेशों से रिसाइकलिंग के नाम पर यूज हो चुके टायर्स को भारत लाया जाता है और भारत में अलग अलग जगहों पर इन टायर्स को रिसाइकिल किया जाता है। लेकिन इसी बीच इन टायर्स को लेकर अवैध खेल भी शुरू हो गया। विदेशों में खासकर लंदन से आने वाले टायर्स को सीधा मध्य प्रदेश लाया जा रहा है और यहाँ 37 अलग अलग ठिकानों पर इन टायर्स को अवैध तरीके से चलाया जाता है। समझ गया? नहीं समझे? समझा देता हूँ। और इन 37 ठिकानों में सबसे ज्यादा 10 ठिकाने सिर्फ मुरैना में। मुरैना में 10 से भी ज्यादा जगह अवैध प्लांट में इन टायर्स को जलाकर इनसे तेल निकाला जाता है। मध्य प्रदेश में इस समय 64 पायरोलिसिस प्लांट है। 64 पायरोलिसिस प्लांट वो होते हैं जहां टायर्स को रिसाइकिल किया जाता है। एमपी के इन 64 प्लांट में सिर्फ 37 ही एक्टिव हैं और इन 37 में से भी 10 प्लांट मुरैना में। मतलब आप समझ सकते हैं कि इन 10 प्लांट से मुरैना का हाल क्या होगा। अब आपको ये भी बता देता हूं कि इन प्लांट में होता क्या है। दरअसल विदेश से आने वाले इन टायर्स की डिमांड और मुनाफा इतना ज्यादा है कि काला बाजारी से जुड़े लोग इसे काला सोना कहते हैं और प्लांट्स में इन टायर्स को अवैध रूप से लाया जाता है। इन प्लांट पर टायरों को 500 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है और 500 डिग्री पर गर्म होने पर टायर पूरी तरह से पिघल जाते हैं और इनसे मुख्य रूप से 3 चीजें निकाली जाती हैं: टायर ऑयल यानी कि तेल, स्टील वायर और कार्बन ब्लैक। इसमें सबसे ज्यादा डिमांड टायर ऑयल और कार्बन ब्लैक की होती है। दरअसल टायर से निकलने वाले तेल का इस्तेमाल एक तरह से डीजल के रूप में होता है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर जनरेटर या फैक्ट्री की मशीनों में किया जाता है। अगर मुनाफे की बात करें तो इसकी कीमत डीजल के मुकाबले आधी होती है, इसलिए इसे काला बाजारी करके बेचा जाता है। इसके अलावा टायर को जलाकर निकाले गए कार्बन ब्लैक से प्लास्टिक के खिलौने, रबर और जूतों का सोल बनाया जाता है। ये सब करके दलाल पैसा तो खूब कमा रहे हैं, लेकिन पर्यावरण पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर लंदन से ये टायर आ कैसे रहे? ईमानदारी से बताइएगा, आपके मन में चल तो रहा होगा ना कि लंदन से मध्य प्रदेश किस रास्ते से आ रहे हैं भाई, और भारत में आकर भी मध्य प्रदेश तक कैसे पहुंच जा रहे हैं, है ना दिमाग में आपके? तो आपको ये भी मैप के जरिए समझा देता हूं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। आपको सब कुछ बता देता हूं। मैप के जरिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैप बना हुआ है। देख लीजिए आप इसको, बहुत ध्यान से देख लीजिए। देख लीजिए, कैंप 2 ध्यान दीजिए भाई। हम किनारे जाएंगे और किनारे जा रहे हैं। काला बाजारी का रास्ता, आपका दिमाग ये सोच रहा होगा कि ये आता कैसे है लंदन से और मध्य प्रदेश कैसे पहुंच जाता है, मुरैना कैसे पहुंच जाता है। इस मैप को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा। इसको आप देख रहे होंगे तो दिमाग लगाइए तब तक कि कहां कहां कैसे जाता है। ये मुद्रा पोर्ट है, गुजरात का मुद्रा पोर्ट है। 2 रास्ते से ये मध्य प्रदेश पहुंच रहा है। एक तो ये मुद्रा पोर्ट है, यहां से ये देखिए आप, ये रास्ते से यहां सीधे कहां पहुंच रहा है? गुना और मुरैना। ठीक है, यहां कोटा पड़ता है, चित्तौड़गढ़ पड़ता है, उदयपुर पड़ता है। राजस्थान होते हुए सीधे कहां पहुंच रहा है? मुरैना, क्योंकि राजस्थान से मुरैना बॉर्डर लगा हुआ है। धौलपुर वाला इलाका है जहां से बॉर्डर लगता है। दूसरा, ये सबसे आसान रास्ता है। ये जो मुद्रा पोर्ट से वहां पहुंचना है, देखिए सबसे आसान रास्ता है। दूसरा रास्ता कौन सा है? लंदन से जो टायर पहुंच रहा है उसके बारे में बता दूं। दूसरा है जवाहर पोर्ट, मुंबई। अब मुंबई से कहां आना पड़ता है? मुंबई से धार, धार से इंदौर, फिर इंदौर से भोपाल। यानी देख लीजिए ये भोपाल तक पहुंच रहा है। काला बाजारी का ये जो रास्ता है, आप समझ गए, ये समुद्र के रास्ते आ रहा है। समुद्र के रास्ते मुद्रा पोर्ट पहुंच रहा है, जवाहर पोर्ट मुंबई पहुंच रहा है, फिर वहां से राजस्थान होते हुए मुरैना, और इधर मध्य प्रदेश देखिए आप, इधर से ये रास्ता जो है इस तरफ भोपाल पहुंचता है। धार, इंदौर, भोपाल। आप समझ गए? ये
पूरी खबर आपको मैप के जरिए इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको रास्ता क्लियर हो जाए। मेरे मन में भी जब ये खबर मैंने तय किया कि ये खबर लेंगे 8 बजे दिखाएंगे, तो मेरे मन में सबसे पहले सवाल यही आया था कि ये टायर कैसे आता है और कैसे फैक्ट्री में अवैध तरीके से जलाकर कालाबाजारी की जा रही है। इसकी पड़ताल हमारे सहयोगी अनिल गौर ने की है। पहले अनिल की रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करें। देखिए। पर्यावरण संरक्षण के तमाम दावों के बीच एक खतरनाक और गुपचुप धंधा तेजी से पनप रहा है। विदेशों में कबाड़ घोषित हुए विदेशी टायर भारत में डंप किए जा रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश विदेशी टायरों का यार्ड बन गया है और इसी की पड़ताल करने के लिए हम मुरैना जिले में पहुंचे हैं। ये आपको ये जो ट्रक दिखाई दे रहा है वो स्क्रैप टायर है, यानी कबाड़ हुए टायर हैं। कहाँ से आता है ये स्क्रैप टायर? स्क्रैप ये गुजरात से आ रहा है, मुंद्रा पोर्ट से। हाँ, मुरैना के अलावा और कहाँ सप्लाई करते हैं? ये उत्तर प्रदेश है, ये यूपी है, राजस्थान है। यहाँ पर एक मुरैना की एक ऐसी ही फैक्ट्री में यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विदेशी टायर हैं वो यहाँ पर जलाकर यहाँ पर तेल निकाला जाता है। आप बताइए दादी, आप इसी में कर रहे थे? कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। हाँ, अभी आपने बताया कि यहाँ पर तेल निकाला जाता है। काय का तेल निकाला जाता है? टायरों से तेल निकाला जाता है। ये अंदर बॉक्स में ये टायर है, ये तेल है और इस तेल का उपयोग अलग अलग माध्यम से किया जाता है, काफी महंगा बिकता है। तो हैरत की बात यह है कि न तो प्रशासन का इस ओर ध्यान है और न ही सरकार का, क्योंकि इनसे टायरों से निकलने वाला धुआं इतना जहरीला होता है कि कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। शाबाश अनिल। देखिए, अनिल ने आपको वो हर कुछ विजुअल में दिखाया कि कैसे तेल बनता है, कहां से टायर आता है। यही है विस्तार न्यूज के रिपोर्टर। कैसे फैक्ट्री में टायर जलाते हैं और कैसे टायर से तेल निकाला जा रहा है आपने देख लिया, लेकिन इस कालाबाजारी से आम लोगों का क्या नुकसान हो रहा है वो भी आपको मैं दिखा देता हूं। देख लीजिए। जिस जगह पर ये प्लांट लगे हुए हैं, हाल ये है कि आसपास के गांवों की हवा सांस लेने लायक भी नहीं बची है। गांव का पानी पीने तो छोड़िए, कपड़े और बर्तन धोने के काबिल भी नहीं है। पानी पूरी तरह से काला हो चुका है। प्लांट से पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के आसपास के खेतों में छोड़ा जा रहा है, इसलिए खेतों की जमीन बंजर हो रही है। गाँव वालों का जीना दूभर हो गया। हमारे सहयोगी इन गाँवों में भी पहुंचे थे। क्या कह रहे हैं गाँव के लोग, सुनिए। इन प्लांटों के बीचों बीच पार का पूरा ये गांव है, जहां पर हमारे साथ कुछ गांव के मौजूद लोग हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस प्लांट से निकलने वाला धुआं और पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। बेटा सांस लेवे को जगह ना अधिकी नियो गोर बदले मर खत्म है चले, इतनी बदबू आ रही है। ये हमारे शरीर की खाल पड़ रही है, इससे ज्यादा प्रदूषण है, इन्फेक्शन ज्यादा है। क्या है, सांस कर रही चली है, धुआं लगता है, लकुए में धुआं बढ़ जाता है। टायर जलाने वाले प्लांट के संचालक कैसे अवैध रूप से काम कर रहे हैं, गांव वालों को कितनी समस्या है, आपको सब बता दिया। लेकिन इतने बड़े स्तर पर गैर कानूनी काम आखिर हो कैसे रहा, ये जानने के लिए जरूरी होता है जिम्मेदारों के पास पहुंचे। इसलिए हमारे सहयोगी जिम्मेदारों से पास भी पहुंचे सवाल करने के लिए। जब हमारे सहयोगी ने कलेक्टर से पूरे मामले पर सवाल किया तो कलेक्टर साहब कैमरा बंद कराने लगे। देखिए पहले कलेक्टर साहब, सुनिए जरा। हम लोगों ने इसमें जांच समिति 4 सदस्यीय गठित करी है। कल एसडीएम और पीसीबी के ऑफिशियल्स मौके पे जाके सभी 8 यूनिट्स को चेक करेंगे। जो भी उसके बाद रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये मेरा विषय वस्तु नहीं, एक बंद करिए ना। आपका विषय वस्तु नहीं है कलेक्टर साहब। अंकित अस्थाना जी, बहुत सम्मान से पूछ रहा हूं आपसे कि गांव वाले परेशान हैं, ये आपका विषय वस्तु नहीं है। आपके जिले का अगर कोई भी व्यक्ति सिंगल आदमी परेशान है तो ये आपका विषय नहीं है। ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं अंकित अस्थाना जी, आपका विषय कैसे नहीं है ये जरूर समझा दीजिएगा। अगर आपका विषय ये नहीं है कि गांव प्रदूषित हो रहा है, आबो हवा खराब हो रही है,
फसल आपके जिले में खराब हो रहा है इस टायर के प्रदूषण से। अगर ये आपका विषय नहीं है तो मैं इसी शो में आपसे माफी मांग लूंगा। मैं ये कहूंगा कि मुझसे और मेरे सहयोगी अनिल गौर से गलती हो गई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस तरह से आप कैमरा बंद करा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कलेक्टर साहब कि ये मेरा विषय नहीं है, मुझे जितनी जानकारी है 15-17 साल की पत्रकारिता की समझ है कलेक्टर साहब, मुझे ये लगता है कि आपके जिले में अगर गांव वाले परेशान हैं, अगर आपके जिले में प्रदूषण हो रहा है, अगर आपके जिले में फसल खराब हो रही है, अवैध काम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये आपकी जिम्मेदारी है और ये आपका विषय है। मैं अनिल गौर से कहूंगा कि वो आपके दफ्तर जाएं और आपसे पूछें कि आपका विषय नहीं है, आपसे माफी मांग कर आए। मैं कहूंगा अनिल गौर से कि वो आपसे माफी मांगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आप गलत होंगे तो आप भी ये वादा कीजिएगा कि नहीं, ये मेरा ही विषय है, मैं ही जिले का मुखिया हूं और ये जो लोग परेशान हैं इनकी समस्या का समाधान करूंगा। ये ठीक बात नहीं है कैमरा बंद करवा देना, ये ठीक बात नहीं। जवाब दीजिए, और जवाब देने के लिए प्रशासन ने आपको जिले का मुखिया बनाया है। आगे बढ़ते हैं। सीधे मुद्दे की बात यह है कि मुनाफा कमाने से ज्यादा जरूरी साफ आबो हवा है, और जो पर्यावरण को खराब करे वो समाज, प्रदेश और देश का भी दुश्मन है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसका जिम्मा प्रशासन का है। हम ये मानकर चलते हैं कि विस्तार न्यूज की खबर के बाद कलेक्टर बिना देरी जहर उगलने वाले इन प्लांट्स पर तालाबंदी करेंगे, क्योंकि आप अच्छी खासी मेहनत से पढ़ाई करने के बाद IAS बनते हैं, जिले के कलेक्टर बनते हैं।